हरिओम। घीवर जाल डाल क्या करसी, जब मीन पिघल बई पानी। घीवर कहते हैं मछुआरे को, जब वो मछली को फंसाने के लिए जाल डालता है। कहता है घीवर जाल डाल क्या करसी, जब मीन पिघल भई पानी। जब मछली पिघल के पानी बन गई तो लाख जाल डाला जाए, क्या होगा? मछली ने अपने को पानी के साथ गला दिया। घीवर जाल डाल क्या करसी, जब मीन पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। घीवर लाख जाल डाल दे, मछली तो आनी नहीं हाथ में, क्योंकि मछली पिघल गई पानी। मीन पिघल गई पानी। कोई कैसे बंधन में आ सकता है? जो जीव परमात्मा के प्रेम में परमात्मा से एक रूप हो गया, जो जीव परमात्मा के प्रेम में परमात्मा से एक रूप हो गया, उसको संसार का जाल, माया का जाल, विकारों का जाल, लाख जाल पड़े, मैं तो गुरु के प्रेम में पिघल गया। जब कुछ है ही नहीं अस्तित्व पानी का और मीन का, दोनों की एक रूपता हो गई, पानी और मीन की। एक रूपता होने से मीन बच गई। बात समझने वाली ये है, जब मीन ने अपने को पिघला दिया, जब मीन पिघल भई पानी। कितना सुंदर उदाहरण है। ये जानते हो मीन पिघल के पानी कब होगी और कब हो जाती है? अतिशय प्रेम। अतिशय प्रेम एक शब्द आया है हमारे शास्त्रों में, अतिशय प्रेम। अतिशय प्रेम का भी अर्थ समझो। अतिशय प्रेम, जब प्रेम एक जगह केंद्रित हो गया, अतिशय। संसार के राग से, संसार की आसक्तियों से जो चित्त वृत्ति हमारी संसार में, संबंध में, संपत्ति में एकाग्र थी, वो वहां से हटके अब परमात्मा में एकाग्र हो गई। अतिशय प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये जो मार्ग है ना पथिकों के लिए, ये प्रेम मार्ग है। प्रेम सहजता से ही वैराग्य को जन्म दे देता है। प्रेम सहजता से ही वैराग्य को जन्म दे देता है। आप सांसारिक अर्थों में देखिए, जब बच्चों को एक दूसरे से प्रेम होता है
तो वो सहज ही त्याग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। एक दूसरे के लिए संसार संबंध सबको तिलांजलि देने के लिए तत्पर रहते हैं। एक संसार के प्रेम की ये संसार के प्रेम का ये स्तर है, तो क्या परमात्मा के प्रेम में, और परमात्मा के प्रेम में की एक विशेषता और है, परमात्मा के प्रेम में संसार को भी नहीं छोड़ना होता है, संसार की आसक्तियों को। आपने सुना कभी किसी गोपी ने अपना घर बार छोड़ दिया हो कृष्ण के लिए? ना ना, वो घर में ही जितवल देखो उतवल प्यारो। उनके प्रेम की पराकाष्ठा ये थी कि जितवल देखो उतवल प्यारो। जहां देखती थी वहीं कृष्ण दिखते थे। रोटियां बना रही हैं, बनाते बनाते तरु ऊपर रखे जा रही तवे के ऊपर, होश या एकाग्रता अपने कान्हा में, अपने कृष्ण में है। प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। परमात्मा के प्रेम की विशेषता ये होती है भाई, जो संसारिक प्रेमी है वो एक स्थान विशेष पे है, एक व्यक्ति विशेष है, एक स्थान विशेष पे रहता है। लेकिन जो परमार्थिक प्रेम है ना, जो परमात्मा से प्रेम, भाई परमात्मा तो सर्वत्र है। तो जो परमार्थिक प्रेम है वो इतना पावन है कि जितवल देखो उतवल प्यारो। तो संसार छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। संसार को छोड़ के कहां जाओगे? तुम्हारा घर ही वृंदावन बन गया। जितवल देखो उतवल प्यारो। घर का प्रत्येक कण कृष्ण में है। कृष्ण और कण में बहुत फर्क नहीं है। कण कण में कृष्ण, कण कण में कृष्ण। ये जो भाव है एकात्मकता का, ये जो भाव है प्रेम की पराकाष्ठा का कि जितवल देखूं उतवल प्यारो, ना कोई वैरी मीत हमारो। अर्थात राग और द्वेष स्वतः समाप्त। जितवल देखो उतवल प्यारो, ना कोई वैरी, द्वेष नहीं है, मीत हमारो, राग भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र एक भाव है ही कृष्ण, है ही कृष्ण। जो कृष्ण है ना, ये एक तत्व है। जब हम कृष्ण की आकर्षण में आते हैं, कृष्ण का शाब्दिक अर्थ ही आकर्षण है। जब हम कृष्ण के आकर्षण में आते हैं तो हम उनकी वाणी से प्रभावित होते हैं, और वो वाणी हमें गुरु के रूप में मिलती है। गीता हमें गुरु देता है। गीता हमें एक तत्वज्ञानी गुरु देता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया, वाणी दी, वही वाणी हमारा गुरु हमको देता है। गुरु के बिना गीता भी समझ आना कठिन है। गुरु एक एक शब्द के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को हमें बताता है। गुरु हमारे अंदर उस प्रेम की चिंगारी को जन्म देता है। गुरु का शुद्ध भाव
हमारे अंदर के शुद्ध भाव को जन्म दे देता है। गुरु के अंदर का शुद्ध भाव, हमारे अंदर जो शुद्ध भाव, ऐसा नहीं कि हम भाव से खाली हैं, भाव से रिक्त हैं, ऐसा नहीं है। भाव सबके अंदर है, सबके अंदर वो भाव अंदर तले में बैठा रहता है। गुरु उस भाव को अपना ऊपर से भाव डाल के अंदर बैठे हुए हमारे भाव को ऊपर कर देता है। सुरना सखड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल। वो जो परम तत्व है, ईश्वर है, कृष्ण है, आनंद है, वो सबके अंदर है। नानक कहते हैं सुनना सखड़ा कोई नहीं, कोई खाली नहीं है, सुनना सखड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल। मूर्ख गंड खोले नहीं, कर में भयो कंगाल। हाथ में पैसा है लेकिन गांठ ही नहीं खोलता है वो, तो सुनना सखड़ा कोई नहीं। हम सब के अंदर वो प्रेम तत्व भरपूर है। मैंने एक बार और आपको बताया था, हैंडपंप में जब पानी उतर जाता है तो ऊपर से थोड़ा पानी डालो तो अंदर से पानी अपने आप निकलने लगता है। सबके अंदर ऐसा है, सबके अंदर वो प्रेम तत्व, ज्ञान तत्व, वैराग तत्व अंदर तली में बैठा रहता है। गुरु ऊपर से अपना प्रेम का पानी, ज्ञान का पानी डालकर उस नीचे बैठे, तल में बैठे हमारे प्रेम तत्व को ऊपर कर देता है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये तभी गोपियां कहती हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, बंदगी मेरे वश की नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। गोपियां कहती तुम्हारे नियम धर्म कर्म, ये करो ये ना करो, सुबह उठो ध्यान लगाओ। गोपियां कहती हैं जो बंदगी है ना कर्म धर्म की, ये मुझसे नहीं होगा। जी मोहब्बत की बातें हैं उधो, बंदगी मेरे वश की नहीं है। यहां दम दम पे होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। दम दम पे पूजा हो रही है, ऐसा नहीं कि सुबह उठ के फिर कोई विशेष कर्म करके पूजा होती है। ज्ञानी की प्रत्येक श्वास ईश्वर में है। सुध बुद्ध खोई मैंने चैन गवायो, ये एक अवस्था है प्रेम की। घायल की गति घायल जानो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। जब ये दर्द पैदा होगा अंदर ना, ईश्वर तो सामने है, सामने समक्ष मेरे हृदय में ओतप्रोत है। भगवान कहते हैं मैं ओतप्रोत हूं। जैसे जल में बर्फ और बर्फ में जल ओतप्रोत है, वैसे मैं सर्वत्र ओतप्रोत हूं। तो ये जो दृष्टि है ना ओतप्रोत वाली, ये गुरु से मिलती है। ये जो प्रेम की जागृति है ना, वास्तविक प्रेम की जागृति, वो गुरु से प्राप्त होती है। इसलिए गुरु का महत्व है कि गुरु हमारा संबंध उस परम परमात्मा से कर देता है। सुंदर मेला कर दियो जब सतगुरु मिले दलाल। गुरु मिलके हमारा परमात्मा से सुंदर मिलाप कर देता है। पहले भी मैं परमात्मा को चाहता था, पहले भी पूजा करता था, भक्ति करता था। फर्क इतना था, अंतर इतना था कि वो परमात्मा मेरे से दूर होता था और मैं उसकी पूजा करता था। आज स्थिति ये है कि वो परमात्मा ही रह गया, मेरा होना पना समाप्त हो गया।
मेरी मैं समाप्त हो गई। आपसे आप पर आशिक है अब हम दोस्तों। जिस दिन ये अवस्था रह जाए कि वो जो परमात्मा दूर दिखता था, जिसके लिए मैं दूर भागता था, वो परमात्मा मेरे श्वास श्वास में रमने लगे, क्या उचित है बताओ? परमात्मा को दूर देख के हार माला पहनाना, या कि परमात्मा को अपने अंग संग बसा लेना, उस कृष्ण को अपने अंग संग बसा लेना, प्रत्येक श्वास में कृष्ण हो। ये हृदय की अवस्था होनी चाहिए एक भक्त के लिए, एक प्रेमी के लिए। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। कृष्ण और गोपी दो तत्व है नहीं है। कृष्ण और गोपी दो व्यक्ति नहीं है, दो तत्व नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही। कृष्ण और गोपी एक तत्व है, एक तत्व है। गोपियों में गोपनीयता है, प्रेम की गोपनीय रूप से विराजित हैं कृष्ण, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। हम सब गोपी हैं, हम सब में कृष्ण विराजित हैं। कृष्ण ही है, इसलिए गोपियों को गोपी कहा गया है। वो गोपनीय है। यही अवस्था हमारी है। प्रेम से प्रकट भयो मैं जानो। प्रेम से अपने अंदर के कृष्ण को प्रकट करो। जी ज्ञान की गंगा है, इसमें डुबकी लगाओ। आज का पावन दिन करोड़ों लोग श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान करते हैं। हम भी ज्ञान की गंगा में स्नान करें। हम भी उत्तरोत्तर बढ़ते रहें। उत्तरायण, हमारा उत्तरायण प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रति क्षण है। जब जब हम परमात्मा के भाव में आए तब तब उत्तरायण है। और जब जब हम शरीर के भाव में रहेंगे हमारा दक्षिणायण है। तो क्यों ना हम सदैव परमात्मा के प्रेम में अपने आत्म भाव में रहें, उत्तरायण में रहें। जीवन में प्रेम है, प्रेम जगत में सार। जो सार है वो कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही सार है, वही सर्वत्र है। तो उस कृष्ण को सर्वत्र देखो। सर्वत्र मेरा कृष्ण। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं बना है। मया सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। मैं ही सर्वत्र ओतप्रोत हूं, भगवान कहते हैं। मया सर्वमिदं, मई सर्वमिदं प्रोतम। मई यानी कि मैं, मई सर्वमिदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणायु, जैसे सूत्र में सूत्र की मणि, जैसे आपके पास धागा है, धागे में ही धागे की गांठ लगा दो तो क्या गांठ और धागा अलग है? जिस चीज की गांठ है उसी का धागा है। ऐसे भगवान उपमा देते हैं कि मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। जैसे सूत्र में सूत्र की मणियां पिरोई हैं, वैसे ही मैं इस जगत में पिरोया हुआ हूं। तो ज्ञानी के पास वो दृष्टि रहती है। हमारे पास वही दृष्टि हो कि सर्वत्र जितवल देखो उत्वल प्यारो, जितवल देखो उत्वल प्यारो।